ये एस्ट्रा माइक्रो आपकी बाय कॉल है। आपके स्क्रीन पर मैं 4 ट्रेड्स मार्केट से डे लो और अभी तक, लेकिन याद रखिएगा शुक्र बाकलो नहीं लुटा है। शिवांगी जी ने 5800 की कॉल पिक की 140 के लक्ष्य के लिए इंटरग्लो एविएशन। सेकंड ट्रेड आया राजेश सतपुते जी का, आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया उन्होंने आज इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स 820 850 के लक्ष्य के लिए। तीसरा ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार नहीं चार्ट का चमत्कार पिक किया एम्बर एंटरप्राइजेस प्रकाश सर ने। और अभी आज की मिड कैप फंडा कॉल ली थी गौरांग जी ने। आज की मिड कैप फंडा कॉल आपकी स्क्रीन पे एस्ट्रा माइक्रो। निफ्टी कोलैप्स हुआ लेकिन अभी तक शुक्रवार का लो नहीं टूटा है, बट आज निफ्टी बैंक 31 अक्टूबर के लो को तोड़ के मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता हुआ 10 डीमा के नीचे। और सिर्फ मैं दिख रहा था अनुज, आज थोड़ा प्रेशर है निफ्टी बैंक पे। और लुक एट आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, मतलब ये हमारे लिए भी एक केस स्टडी हो गया अनुज, इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस। और अब आईसीआईसीआई बैंक 200 डेमा से अनुज लगभग आप समझिए 45 रुपये नीचे। बिल्कुल, देखिए वीरू, यही दिक्कत है, इसीलिए बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है क्योंकि दो सबसे बड़े कंपोनेंट नहीं चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बैंक्स ओवरऑल वीक हैं, बैंक्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन क्यों हमने एक व्यू लिया पिछले कई दिनों से कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए क्योंकि जो एफआई की सेलिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं दो स्टॉक पे इम्पैक्ट डालती है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पर। और इसी वजह से आप देखें, क्योंकि इन दो स्टॉक्स का एज ऑफ नाउ तो वेट 50% से ऊपर है। अब जब वो सेबी के नए नॉर्म्स लागू हो जाएंगे फिर कम हो जाएगा, लेकिन ये एक इम्पैक्ट है। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट यतिन के पास चलते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए, फिर वो M&M का इंटरव्यू भी लाइन अप है। यतिन, गुड मॉर्निंग। और स्टॉक्स ऑफ द डे में सबसे पहले पेटीएम काउंटर 3% ऊपर और वन ऑफ द टॉप एफएनओ गेनर्स। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल में अच्छी रही है। इसके अलावा 24% की रेवेन्यू ग्रोथ और 180 करोड़ का कोर एबिटा जो अनुमान से बेहतर था, जिसके बाद स्टॉक में 3% का ट्रैक्शन। इसके अलावा एशियन पेंट्स, और दोनों हाथ में लड्डू। एक तरफ एमएससीआई की बाइंग फ्लो है लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा की, क्योंकि वेटेज एमएससीआई में एशियन पेंट्स का ऊपर हुआ है। और दूसरा इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रिसेंट टाइम्स में बिरला ओपस, इनके सीईओ रक्षित हरगावे ने इस्तीफा दे दिया इमीडिएट इफेक्ट के साथ, वो ब्रिटानिया ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं दो न्यूज़ के कारण स्टॉक में एक मैसिव ट्रैक्शन, 5% की तेज़ी एशियन पेंट्स में। हालांकि 5% नीचे है हिंडाल्को, और कहीं ना कहीं इनकी सब्सिडरी अमेरिका की नोवेलिस, इनके रिजल्ट्स ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। वही नहीं, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी काफ़ी ख़राब रही है। इनफैक्ट जो इनका एक प्लांट शटडाउन हुआ है उसके कारण कैश फ्लो पे लगभग $650 मिलियन का इम्पैक्ट आएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एडजस्टेड एबिटा भी लगभग 9% नीचे है। और इनका जो मिनट में केपेक्स हो रहा है, अमेरिका में एक बड़ा केपेक्स वो कर रहे हैं, यहाँ भी मैनेजमेंट ने केपेक्स का गाइडेंस जो है बढ़ाया है, अनुमान से ज़्यादा अब खर्चा होगा। और 2-3 ये नेगेटिव न्यूज़ के कारण स्टॉक में लगभग 6% की इंट्राडे मंदी। ओके, एशियन पेंट्स और हिंडाल्को, एक में तेजी एक में गिरावट। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। स्टॉक्स ऑफ द डे ये दो स्टॉक्स फिलहाल, और पेटीएम साथ ही शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ऑटो दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा को उम्मीद है कि जीएसटी कटौती ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा बूस्टर